मित्रों, आपकी बात आपके साथ कि आज इस 13 जून के अपराह्नकालीन अंक में आप सभी को मेरी राम राम। मित्रों, आज मैं आप सबके जौहरे जो चर्चा कहना हूँ, आप सब जान रहे होंगे कि इस समय देश के अंदर एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम घटते हुए हम सब देख रहे हैं। किस प्रकार इस देश के स्वतंत्रता काल के बाद कोई गरीब माँ का बेटा इस देश में निर्वाचित होकर लगातार 12 वर्ष से ऊपर प्रधानमंत्री का कार्यकाल सफलतापूर्वक पूरा कर रहा है और वह पारी आगे भी बड़ी सफलता के साथ चलने वाली है। मित्रों, इस क्रम में विभिन्न जगह आयोजन हो रहे हैं, आप सब देख रहे हैं। 12 वर्ष में किए कार्यों के बारे में चर्चा हो रही है। यह कार्य, वह कार्य, इतने कार्य इन 12 वर्षों में गरीब हित, अंत्योदय का लक्ष्य लेकर राष्ट्रीय हित में हो चुके हैं, सनातन हित में हो चुके हैं। इनकी अगर फहरिस्त मैं यहाँ पढ़ने बैठूँ तो संभवतः 1-2 घंटे का वीडियो भी कम पड़ जाएगा। लेकिन आज मैं चर्चा दद्दा मेरे जो शुरू करने जा रहा हूँ उसका संबंध एक अलग पहलू से कि इन 12 वर्षों में भारतीय राजनीतिक दलों के और उनके नेताओं को 12 साल बेमिसाल किस प्रकार किया बेहाल, इस विषय पर आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहूँगा। चर्चा शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से विनम्र अनुरोध है, कृपया मेरे इन अंकों को सुनकर YouTube पर जाकर पूरा सुनकर लाइक कर दिया करें, शेयर करें, और आपका कुछ ज़्यादा नहीं जाएगा चैनल को सब्सक्राइब करने में, लेकिन इससे मेरे मनोबल पर बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। और मेरा अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी कीमती राय कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर दिया करें। मित्रों, जैसे कि मैं चर्चा कर रहा था कि इन 12 वर्षों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन एक पहलू की ओर जो मैं आकर्षित कराना चाहता हूँ, जब 14 का चुनाव चल रहा था और आप सबने देखा था उत्तर प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री पद के लिए अपने लिए समर्थन मांगते हुए उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था, खासतौर से बिजली व्यवस्था पर जो बहुत ही ध्वस्त, और बिजली ग्रामीण क्षेत्र में महीनों नहीं आती थी, हफ्तों नहीं आती थी। कुछ जगह तो ऐसी थी, लेकिन मात्र केवल 5 जिले थे VIP जिले, उन्हीं में बिजली आती थी, बाकी क्षेत्र में नहीं आती थी। इसको लेकर मोदी जी ने जो कटाक्ष किया था कि गुजरात के अंदर कोई भी जाकर देख सकता है 24 घंटे बिजली उपलब्ध है। उनके इस कटाक्ष, इनकी बात को सुनकर किस प्रकार समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह जी ने एक तंज कसा था कि 24 घंटे बिजली देने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में 56 इंच का सीना चाहिए। क्षमा करें, 36 इंच का सीना चाहिए। और जो प्रकरण आपने देखा, इसके बाद जवाब आया मेरा 56 इंच का सीना, और वह जवाब और वह राजनीतिक वाद विवाद आज तक जनता के मन में है। मोदी जी की पहचान ही 56 इंच के सीने से बन चुकी है। ये हम सब देखते हैं, लोग अभी भी उसी रूप में याद करते हैं। कोई अच्छा काम ये सरकार करती है। मित्रों, वह मुलायम सिंह जी व उनकी सरकार को चलाने वाले तत्कालीन मुख्यमंत्री जो 2017 तक 12 से सरकार चलाई थी, 4 बार सरकार चल चुकी थी समाजवादी पार्टी की, और किस प्रकार वे उत्तर प्रदेश में अपने को अजय समझते। आप सबने देखा होगा समाजवादी पार्टी के लोग उस समय कह रहे थे कि 14 के चुनाव में जो भैया लोकसभा को चुनाव तासे लोगों ने मोदी जी को समर्थन दे दो, लेकिन जब विधानसभा को चुनाव होगा तो समाजवादी पार्टी ही जीतेगी। लेकिन देखा 17 के चुनाव में किस प्रकार समाजवादी पार्टी अपने मुखिया मुलायम सिंह के रहते पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में हाशिए पर सिमट गई थी। एक आश्चर्यजनक पहला कारनामा था। और इस 12 साल के शुरुआती कार्यकाल में समाजवादी पार्टी व उसके मुखिया की राजनीतिक जो हैसियत उस समय थी उसको किस प्रकार समेटने का काम किया, ये हम सब ने देखा। एक दद्दा मेरे, मैं आपको ध्यान एक और दिलाना चाहूँगा। जिन राजनीतिक दलों की नेताओं की मैं चर्चा करूँगा उनमें एक अद्भुत साम्यता है। जो 12 वर्ष के अंदर मोदी जी के काम बेमिसाल के अंतर्गत किस प्रकार हैरान व परेशान होकर आज राजनीतिक बियाबान में भटकने को मजबूर हैं, वह सब
परिवारवादी वंशवादी आधार पर चलने वाले लोग हैं, अपनी पार्टी को चलाने वाले लोग हैं। उसके पहला शिकार समाजवादी पार्टी हुई थी। मित्रों, इसके बाद हम सब देखते हैं धीरे धीरे बिहार के अंदर लालू प्रसाद यादव, जो देश की राजनीति में एक बहुत चमकते हुए सितारे थे, और एक नारा लगा करता था कि जब तक समोसे में आलू, बिहार में रहेगा लालू। मित्रों, किस प्रकार इन 12 वर्षों में आज लालू प्रसाद यादव व उनकी पार्टी की क्या स्थिति, अपने जीवन की शर्मनाक पराजय, संभवतः कुछ 25 सीटें जीतकर वह आज राजनीतिक एक बियाबान में घूम रहे हैं। ये हम सबको देखना, बस समझना चाहिए न। 12 साल बेमिसाल के कार्यकाल में हम जब नज़र दौड़ाएंगे तो हमारे ध्यान में आएगा हरियाणा में भी चौटाला परिवार से लेकर अन्य ऐसे राजनीतिक दल के परिवार जो पूरी तरह हरियाणा की राजनीति पर हावी थे, किस प्रकार इन 12 वर्षों के अंदर आज उनका कोई नाम लेवा पानी देवा नहीं बचा है, ये हम सब देखेंगे। इसी प्रकार महाराष्ट्र के अंदर ठाकरे परिवार और शरद परिवार, जिनको तथाकथित चाणक्य भारतीय राजनीति का कहा जाता था, किस प्रकार के चाणक्य, इस पर मैं अगले अंकों में आपके समक्ष चर्चा करूंगा कि भारतीय राजनीति में किस प्रकार कुछ इस प्रकार के लोगों का, परिवारवादी, वंशवादी, भ्रष्टाचार को आश्रय देने वाले, सनातन विरोधी, गुंडा माफियाओं को आश्रय देने वाले शरद पवार जैसे लोगों को चाणक्य बताने का काम इस देश का मीडिया व इस देश के कुछ बुद्धिजीवी लोग करते आ रहे थे। ये हम सब ने देखा है कि वह शरद पवार, जिनको चाणक्य की तमगा दिया गया था, आज किस प्रकार कहाँ है राजनीति में। आज संभवतः लोग उनकी चर्चा भी नहीं करते, पूरी तरह वह बियाबान में अस्त हो चुके हैं। इसी प्रकार उद्धव ठाकरे, उन्होंने भी शिवसेना को जिस प्रकार एक परिवारवादी पार्टी बनाकर चलाने का काम किया था और अहंकार में डूबकर जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी और उनके मुखिया मोदी जी व अमित शाह से भिड़ने का काम किया, आज उनका क्या आश्रय, ये हम सब देख रहे होंगे। मित्रों, इस क्रम में जब हम आगे बढ़ते जाएंगे, धीरे धीरे हम देखेंगे कि पश्चिम बंगाल का जो अभी चुनाव हुआ है, उसकी मुखिया ममता बनर्जी और जो अपने भतीजे को राजनीति में स्थापित करने के लिए पुराने समय के लंबे समय से संघर्ष के साथियों को किस प्रकार किनारे लगाते हुए अभिषेक बनर्जी को स्थापित कर रही थी, और वहाँ की जनता ने किस प्रकार जवाब दिया और किस प्रकार आज वह अपमानजनक स्थिति में कांग्रेस के दरवाजे पर खड़े दोनों बुआ भतीजे अंदर आने के लिए रेरिया रहे हैं, वह हम सब देख रहे हैं। यह जो कारनामा हुआ है, इन 12 वर्ष मोदी जी के बेमिसाल, इनमें इन राजनीतिक दल किस प्रकार हुए हैं बेहाल। मेरा अनुरोध है आप सब इस चीज़ की ओर और ध्यान देंगे तो आप इस समझ में आएगा किस प्रकार मोदी जी के 12 साल के कार्यकाल में आप कहीं भी देख लें, कांग्रेस की जो वंशवादी परिवारवादी आधार पर जो पार्टी लंबे समय से चलती आ रही थी देश की आज़ादी के बाद, आज वह किस प्रकार सिसक कर जैसे तैसे अपनी राजनीति को आगे बढ़ाती जा रही है, क्योंकि पुरानी पार्टी इसका अखिल भारतीय स्तर पर अभी भी कहीं न कहीं आधार मौजूद है। ऐसे देश के अंदर इंडी गठबंधन के मुखिया राहुल गांधी, सोनिया गांधी व उनकी कांग्रेस पार्टी की क्या स्थिति है इन 12 वर्षों में। कोई भी भारतीय राजनीति के अंदर कोई इस प्रकार का राष्ट्रीय दल का नेता एक मजाक का और हास्य का विषय बना है तो वह व्यक्ति हैं राहुल गांधी। मित्रों, हम सब देख रहे हैं किस प्रकार पप्पू से होकर वह आज बिल्कुल मानसिक विक्षिप्त किसी एक स्थिति में, सपनों में जीने वाले युवा नेता की स्थिति में आ चुके हैं। किस प्रकार के वह हास्यास्पद सपने, झूठ और छल प्रपंच भरी राजनीति करते हुए भी लगातार हम सब देख रहे हैं, और किस प्रकार असफलता दर असफलता वह झेल रहे हैं। ये देखना भी इन 12 वर्षों की मोदी जी के कार्यकाल बेमिसाल में एक दिलचस्प अनुभव है। मित्रों, इस प्रकार के विभिन्न छोटे मोटे दल हम सब देख रहे हैं, आज अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे हैं। 12 वर्षों की राजनीति में मोदी कार्यकाल का ये एक बहुत बड़ा संदेश है कि अब इस देश की जनता इस प्रकार के परिवार के आधार पर, अल्पसंख्यकवाद के आधार पर, तुष्टीकरण के आधार पर, सनातन विरोध करने वाले ऐसे राजनीतिक दल
जो खुला सनातन विरोध करते हैं, वह भ्रष्टाचारवादी आतंकवाद को आश्रय देने वाले लोगों को जनता किस प्रकार मोदी जी के 12 वर्षों में ठिकाने लगा चुकी है, इसमें एक बात की ओर ध्यान दिलाकर मैं अपनी बात को विराम दूंगा। मित्रों, सुदूर दक्षिण में हम सब ने देखा तमिलनाडु के अंदर किस प्रकार वहाँ की डीएमके पार्टी अपने इसी प्रकार के परिवारवादी आचरण से लंबे समय से राजनीति करती आ रही थी, किस प्रकार सनातन विरोध को ही अपना मुख्य एजेंडा बनाए, तो आज वह उसका क्या हश्र हुआ है, यह भी देखना दिलचस्प है। मित्रों, आप सबने सुना, इसके लिए धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान, भारत माता की जय।